सर्वप्रथम माता पिता व गुरुजनों के चरणों में मेरा नमन। सभी गणित प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, मैं आज आपको त्रिकोणमिति परिचय की प्रश्नावली जो है, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि ये प्रश्नावली बहुत सर जटिल है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसे तरीके से सॉल्यूशन करवाऊंगा जो कि आप सारे सवालों को अच्छी तरीके से समझ सको और आसानी से सॉल्व कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में हम आगे बढ़ते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। तो आज मैं उसी जुनून के साथ में आपको त्रिकोणमितीय प्रश्नावली का सभी पहले सारे सूत्र बताऊंगा। सूत्र के बाद एक एक करके एक एक प्रश्नावली, एक एक अभ्यास, उनके सारे प्रश्नों को हल करेंगे हम। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझना और अच्छी तरह से देखना, एकाग्रता से, एक लगन से, एक तन्मयता से, एक लगन से, रुचि रख कर देखना। तो चलो, सबसे त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। पहला साइन होता है, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यही क्रम आप ध्यान में रखना और इन्हीं क्रम से सूत्र हम आसानी से याद रख सकेंगे। जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र में समकोण त्रिभुज, आपने सुना होगा नाम, समकोण त्रिभुज पर आधारित है ये पूरी प्रश्नावली। और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। समकोण त्रिभुज देखो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें जैसे मैं नाम दे देता हूँ ए, फिर बी और ये हो गया सी। अब इसमें ये समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में भी कर्ण ही होती है। और ये इसको हम आधार मानते हैं, ये इस वाली भुजा को, और इसको हम लंब मानते हैं। ये समकोण त्रिभुज होता है। और ये जो कोण, ये है 90 डिग्री का कोण, और कोण के 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। ठीक है। और अब ये जो इसमें है, आपने ये नाम सुना होगा पाइथागोरस। ये एक महान गणितज्ञ है। इनका जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इन्हीं को इधर से उधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाते हैं, इसमें आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और यदि लंब स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। इसके आधार पर ये प्रमेय था। इसको बोधन प्रमेय भी कहते हैं। बोधन प्रमेय के अनुसार भी वो निकाल सकते हैं हम। लाल बट्टे वे कक्का। अभी मैंने क्रम बताया था, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक और ये कोसेक। यहाँ एल का मतलब तो क्या है? लंब है। ए का मतलब क्या है? आधार। के का मतलब क्या हो गया? कर्ण।
ठीक है। अब इसी के आधार पर हम सूत्र लिखेंगे। देखिए अब सूत्र लिखते हैं जैसे साइन का। साइन में समकोण त्रिभुज में पूछे कि साइन का मान क्या होता है, तो लंब बटे व कर्ण, लंब बटे व कर्ण, ये लंब बटे व कर्ण हो गया। साइन के नीचे देखो लंब बटे व कर्ण, ठीक है। साइन बराबर लंब बटे व कर्ण। और त्रिकोणमिति अनुपात में पूछे तो साइन के नीचे क्या है, कोसेक, तो इसका मान हो गया 1 बटे व कोसेक। हाँ, कोई भी कोण अगर ऐसे होता है भाई साइन ए आ गया तो 1 कोसेक है, थीटा आ गया तो साइन थीटा का मान होता है 1 बटे व कोसेक थीटा, ऐसे। और कोस का मान हो गया, देखो समकोण त्रिभुज में पूछेंगे तो आधार बटे व कर्ण, ये हो गया आधार बटे व कर्ण। कोस के नीचे क्या है, सेक है, तो इसका मान हो गया 1 बटे व सेक। इसी प्रकार आप टेन के भी निकाल सकते हो। टेन का समकोण त्रिभुज में पूछे तो लंब बटे व आधार, टेन का मान लंब बटे व आधार बराबर, त्रिकोणमिति अनुपात में पूछे तो 1 बटे व कोट, 1 बटे व कोट। और इसका एक मान और ध्यान रखना आप, साइन बटे व कोस। और अब जब 3 आपको पता है, साइन कोस टेन, तो ये तो बिल्कुल इनके उल्टे हैं। कोट का उल्टा टेन हो गया, सेक का उल्टा कोस हो गया, कोसेक का उल्टा साइन हो गया। इसी प्रकार से अब जैसे कोट का, तो सेम इसको उल्टा कर दो। अब टेन का लंब बटे आधार है तो कोट का आधार बटे लंब हो गया। और इनका 1 बटे कोट है तो कोट का हो गया 1 बटे टेन। और इसमें भी एक सूत्र ये ध्यान रखना, टेन का इसी का उल्टा कर दो, कोस बटे साइन। हाँ, अब देखो सेक, अब सेक कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा कर दो, ये लाल बट्टे का कैसे, कर्ण बटे आधार। और इसका मान हो गया 1 कोस। और कोसेक का लाल बट्टे का कैसे, कर्ण बटे लंब, या साइन का उल्टा कर दो। और इसका हो गया 1 बटे साइन। ये जो सूत्र इन्हीं के आधारित पर 8.1 पूरा अभ्यास इन्हीं सूत्र पर आधारित है पूरा। तो आपको थोड़ा देख लेना है, अच्छे से समझना है। और जिनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए, भाई ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो उनको मैं वापस से समझा सकता हूँ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब देखो हमारा टॉपिक जो है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हें हम सारणी बनाएंगे। इसमें जो भी कुछ विशिष्ट कोण दे रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और हाँ 90 डिग्री, ये है कुछ विशिष्ट कोण। सारणी बहुत ही सरल है, अच्छी तरीके से समझना। सारणी बनाना आ गई तो पूरी 8.2 आपके क्लियर है। तो अभी हम सारणी बनाते हैं। आप देखना, इसमें सारणी में बना रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको एक के टुकड़े याद रखने हैं। भाई एक टुकड़े तो सभी को याद होते हैं, जैसे 0 हो गया, फिर पाव। जैसे हम देखते हैं कि 0 के बाद में 1 किलोग्राम होता है ना, उसके 4 टुकड़े होते हैं, जैसे 0, पाव, आधा किलो, 3 पाव और 1 किलो। उसी प्रकार हमारे यहाँ 1 के टुकड़े हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ 0 हो गया और इधर हो गया 1, ठीक है, ये 3 टुकड़े हो गए। अब आधा का मतलब बीच में हो गया तो 1/2, और 1 पाव का मतलब 1/4 हो गया, 3 पाव का मतलब 3/4 हो गया। बस ये टुकड़े ध्यान रखने, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इसी पर हम पूरी सारणी बनाएंगे। देखना आप, अब सारणी में क्या है कि यहाँ तो हम लिख देंगे इस तरफ कोण, ये इस तरफ लिख दिया कोण, और नीचे की तरफ लिख देंगे इस तरफ
त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको क्या करना है, साइन के मान में केवल ये जो एक के टुकड़े किए इनके आपको वर्गमूल लेने हैं। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है भाई, मतलब ये हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, इसका वर्गमूल ले लिया। अब साइन 30 का मान 1/4 का वर्गमूल लेना है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये 1 हो गया। बट्टे में 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये 1/2 हो गया। किसका मान हो गया, साइन का मान। अब 1/2 में इसमें 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल, जब किसी संख्या का वर्गमूल नहीं जाता तो वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही रहने दो, यानी रूट के अंदर। ये 1/√2, ये किसका मान हो गया, साइन 45 का मान 1/√2। 60 में अब 3 का भी वर्गमूल दशमलव संख्या में निकल रहा है, तो हमारे यहाँ केवल √3 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, √3/2, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये हो गया। केवल इसमें 1 के टुकड़े के वर्गमूल निकालने हैं। साइन आ गया तो कोस सेम इसी का व्युत्क्रम कर दो। जैसे साइन इधर 1 है, यहाँ 1 लिख दो कोस में, इस तरफ √3/2 है, इधर √3/2 लिख दो। ये 1/√2 है, इधर 1/√2 लिख दो। 1/2 है, 1/2 लिख दो। ये 0 है, 0। ये हो गया कोस का मान। साइन का मान आ गया तो कोस का मान भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। टेन के मान में क्या करना है कि 0 में 1 का भाग देना, यानी साइन, इनका अभी सूत्र लिखाया था मैंने, sin/cos, यानी 0 में 1 का भाग दिया। 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है। अब 1/2 में √3/2 का भाग देना है, यानी 1/2 में √3/2 का भाग दे रहे। आपको पता ही है ये तो कि अंश डबल संख्या में अगर ऐसे हो डबल भाजक तो 1/2 और 2 तो चला आएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, यानी 2 से 2 कट गया तो 1/√3। ये हो गया टेन का मान 1/√3, और 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो 1 ही होगा, ये 1 हो गया। और इसमें 2 से 2 कट जाएंगे तो √3 हो गया। और किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो यहाँ जो चिन्ह आता है इसको हम अनंत बोलते हैं। ठीक है, अनंत या परिभाषित, इनफाइनाइट। अब कोट में जिस प्रकार हमने साइन का कोस में लिखा उसी प्रकार टेन का कोट में लिख दो। उधर अनंत है, ये परिभाषित है, ये अनंत हो गया, √3 हो गया, ये 1 हो गया, और इस तरफ 1/√3 हो गया, और ये हो गया 0, बस। ठीक है, ये हो गया। अब हमने केवल साइन का निकाला, साइन से कोस का कर दिया, टेन का निकाला, टेन से कोट का कर दिया। अब सेक का निकाल दो, और सेक का जो सूत्र होता है 1/cos, यानी कोस का उल्टा कर दो। अब जैसे 1 में 1 का भाग दिया तो ये 1 हो गया, और √3/2 है तो 2/√3 कर दो। कुल मिलाकर कोस का उल्टा कर रहे हैं। अगर अंश में है तो हर में लेके आ रहे हैं, हर में है तो अंश में लेके जा रहे हैं। ये अब यहाँ √2 नीचे हर में है तो ऊपर लिख दो, ये √2, और हर में 1 है, कोई मतलब ही नहीं है 1 का। भाई किसी भी संख्या में 1 का भाग देगा तो वही संख्या आती है, तो 1 लिखना ही नहीं है। सेक में 1/2 है तो यहाँ 2 लिख दो, और 1 में 0 का भाग देंगे तो आपको पता ही है अनंत आएगा, ये अनंत आ गया। अब जिस प्रकार हमने टेन का कोट से लिखा, साइन का कोस से लिखा, इसी प्रकार सेक से कोसेक का लिख दो। उस तरफ अनंत, ये अनंत, 2, ये 2, √2 और 2/√3 और ये 1, बस। ये होगी सारणी, बहुत ही सिंपल तरीके से। केवल 3 के मान निकालने, साइन का, टेन का और सेक का। और साइन का कैसे निकाला, 1 के टुकड़े के वर्गमूल लिए, 1 के टुकड़े के वर्गमूल, और फिर इसका टुकड़े करके साइन, ये जो साइन का मान है इसको ऐसे लिख दो कोसेक में उल्टे, इस तरफ से दूसरी दिशा से। और टेन का कैसे आया, साइन में कोस का भाग दिया, टेन का आ गया तो कोट का भी आ जाएगा। सेक का कैसे आया, 1/cos, यानी 1 ऊपर ही है, कोस का मान रखते जाओ। जिस प्रकार देखो ये तो 1 है, कोस का मान 1 था, 1 में 1 का भाग दिया, 1 आ गया। फिर ये √3/2 था तो 2/√3 आ गया, इस प्रकार से, और ये कोसेक आ गया। ये आ गई आपकी सारणी कंप्लीट।
सरणी के आधार पर 8 पॉइंट दो पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इसी कोण का आप ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी मैंने आपको पहले क्रम बताया था, ये साइन, ठीक है, इसमें मैं कोण लिख देता हूँ, ये साइन थीटा हो गया, ठीक है, और ये कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन कोस पूरक कोणों में, अब साइन थीटा का मान क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। अब यह ध्यान रखना, ये जो कोण है यही ये वाला होगा, यहाँ पे ये जो कोण होगा यही ये होगा। और कोस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा भाई, जब साइन का कोस है तो कोस का साइन। टेन का कोट 90 माइनस थीटा और कोट का टेन 90 माइनस थीटा। बहुत सिंपल सूत्र है। सेक का कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक का सेक 90 माइनस थीटा। बस अगर ये सूत्र सभी आपके कंप्लीट है तो 8.3 पूरी कंप्लीट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8.4, और इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना भाई, कोई भी चीज़ रट्टी नहीं जाती, समझी जाती है तो आप अच्छी तरह से समझना। समझ गए किसी भी चीज़ को तो आप आराम से किसी भी सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय 3 होती है। जो पहली जो सर्वसमीकाय होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। अब इसी को इधर से उधर पक्षांतर कर लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का था, अब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो गया, और इस तरफ से उस तरफ जब ले जाता है किसी भी पद को तो वो पक्षांतर करना कहलाता है। यानी जो मूलभूत संक्रियाएं परिवर्तन हो जाती है। मूलभूत संक्रिया जैसे जोड़, बाकी गुणा, भाग। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई कोस इधर प्लस का ही था तो प्लस का ही है, अब साइन इधर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गई पहली समीकरण। और जो दूसरी समीकरण होती है, मैंने क्या कहा था आपको, क्रम ध्यान रखना। जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो दूसरी सर्वसमीकाय हो गई आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी। अब इन्हीं को भी इधर से उधर पक्षांतर कर दो, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का था, ये इधर प्लस का ही है, और ये 1 प्लस का है उस तरफ गया तो ये माइनस का हो गया ये। और 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा 10 प्लस का था, इस तरफ आ गया तो ये माइनस का हो गया। तीसरी जो सर्वसमीकाय है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी जैसे दूसरी को किया उसी तरफ कर लो। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से प्लस का है और कोट इधर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो ये हो गया माइनस का। ये है 3 सर्वसमीकाय। और ये 8.4 में एक बड़ा प्रश्न आएगा 8.4 में से, और आता है। तो ये सर्वसमीकाय आपको ध्यान में रखना। इनके अलावा जो हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है ये सूत्र भी आप ध्यान में रखना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, इनको पहले इधर से उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे क्योंकि ये तीनों प्लस की है, भाई इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, ऐसा
कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस में होता है ए माइनस बी स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। और एक ये भी ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब दोनों पदों का स्क्वायर हो तो इनको हम एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, इनके अलावा ए क्यूब, ये ए प्लस बी का क्यूब, इसका भी है, इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये सूत्र है, ये भी ध्यान में रखना साथ में एक साथ में। तो इस प्रकार से आपकी त्रिकोणमिति का जो परिचय 8वीं प्रश्नावली है, सभी सूत्र लगभग मैंने लिखवा दिए। और सूत्र अगर आपको ध्यान में आ गए तो समझ लो कि 8वीं प्रश्नावली पूरी कंप्लीट है, बहुत आसान तरीके से। बहुत 8.1 पहला प्रश्न हल समझना। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। अब आप त्रिभुज बना लो पहले। ये एक त्रिभुज है A और ये B समकोण हो गया। प्रश्न कह रहा है कि B समकोण है, ये समकोण हो गया और ये हो गया C। अब आप, मैंने लिखा ABC, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ABC, कैसे भी लिखो एक ही बात है। और जिसमें AB बराबर 24, ये AB बराबर 24 और BC बराबर दे रखा है 7। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण होता है। ठीक है, और जैसे जैसे कोण बदलते हैं ना, तो उसी प्रकार लंब और आधार भी बदलते हैं, कर्ण नहीं बदलता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, तो अभी आप लिख देना रूल्स, समकोण त्रिभुज पर आधारित एक बार लिख देना भाई। जैसे मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान देना कि जैसे A, B और C, भाई ये तो समकोण होगा ही, समकोण के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण होती है। लेकिन ध्यान देना कि अगर ये कोण दिया है, ये वाला C, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, वो लंब होगी। तो ये हो गया लंब। ठीक है, अगर तो फिर ये तो आधार है ही है। अगर हाँ दूसरी स्थिति में अगर ऐसे इस प्रकार हो गया, मान लीजिए ये है A, B और C, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण तो होती है ही है, ये तो कर्ण है ही है। और अगर कोण ये दे रखा है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो उस स्थिति में ये लंब हो जाएगा और ये हो गया आधार। ये स्थिति में हो गया ये, ठीक है ना। ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। और इस स्थिति में हो गया ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ये ध्यान रखना। और इन्हीं पर हम अभी ये सवाल करेंगे, यानी कि जो कोण होगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और लंब और आधार आपस में परिवर्तन हो जाएंगे कोण के आधार पर। और बाकी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब इसमें देखो आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको, अभी मैंने बताया था आपको, पहले सूत्र लिखाए थे तब, कि पाइथागोरस, ये पाइथागोरस महान गणितज्ञ थे। इन्हीं के प्रमेय के आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे को क्या ज्ञात करना है, ये कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना है 24 और आधार क्या होता है 7, आधार का स्क्वायर। 24 का क्या होता है 576 और 7 का क्या होता है 49। भाई वर्ग तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगे किसी भी संख्या के। मतलब मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रखी है, वर्गमूल और वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, दोनों बता रखी है, वीडियो में डाल भी रखे हैं। तो आप देख लेना उनको एक बार, शॉर्ट ट्रिक है। और अब 24 का तो 576, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो गया। ये था हमारा कर्ण स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। जब वर्गमूल लेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो गया 625 रूट। अब रूट 625 क्या होता है, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो कर्ण बराबर कितना आ गया 25। ये आ गया आपके 25, किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। हाँ, अब आप पहला प्रश्न ले। पहले प्रश्न में हमारे को कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं। ये इधर दे रखा है साइन A और कॉस A। अब आपको यहाँ देखना है कि कोण कौन सा दिया। जैसे ये कोण A है, ये वाला, तो यहाँ आपको कोण ये A लेना है, ये वाला। अब मैंने क्या कहा था पहले रूल में कि जो कोण दिया है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो अब आप इसमें ध्यान देना
कि ये कोण हो गया है, तो मैं प्रत्येक प्रश्न में वही आकृति बना लेता हूँ। तो इसमें जो होगा भाई, जैसे पहले हमारी आकृति तो ये थी, ये ए बी और सी, तो कोण ये है, तो कोण के समानुपाती भुजा लंब ये है, 7 दे रखा है, ये 24 और ये 25, तो ये लंब का मान होगा, ये आधार का मान होगा और ये कर्ण का मान होगा। तो इस स्थिति में साइन ए का मान, मैंने आपको सूत्र लिखाई थे पहले, समकोण त्रिभुज में साइन ए का मान क्या होता है, लाल बटे हुए का कैसे याद करो, लंब बटे हुआ कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण। लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान क्या है 25, तो ये साइन का आंसर आ गया। और कोस ए, कोस ए का लाल बटे हुए का कैसे क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण, आधार का मान क्या है 24, कर्ण का मान 25, ये दोनों आंसर है पहले के। बहुत सिंपल प्रश्नावली है, जितना हम कठिन मानते हैं ना बहुत सरल है। दूसरा, अब दूसरे में देखो साइन सी और कोस सी, इनका मान हमारे को ज्ञात करना है। अब इसमें आप देखो कि आकृति जैसे मैं बता देता हूँ। अब ये जैसे आकृति बनी हुई है हमारे प्रश्न में पहले से ही, और हमने मान भी निकाल दिया, ए बी और सी, ये 25 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, ये 7 दे रखा है। अब इसमें कोण यहाँ देखो कौन सा दिया हुआ, सी दिया हुआ है, तो ये कोण हो गया सी, और कोण के समानुपाती भुजा क्या होती है लंब, तो दूसरे में लंब हमारा ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, सिंपल सी बात है। और साइन सी, समकोण त्रिभुज में जो सूत्र होता है इसका वही सूत्र, लंब बटे हुए कर्ण। अब इसमें लंब का मान क्या हो गया 24, कर्ण का मान 25, ये 25, और साइन सी सॉरी कोस सी, कोस सी का मान क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण, आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25, ये आंसर है, दोनों सिंपल है। ये पहला प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से कृति 8.13 में tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल प्रश्न है, जैसे ये आकृति दे रखी है प्रश्न में, और इसमें दिया है ये p है और इधर ये q है और ये है r, तो इसमें ये मान दे रखा है 12 और ये दे रखा है 13, और हमारे को मान ज्ञात करना है tan p और कोट r का मान। किसका मान ज्ञात करना है, tan p और कोट r का मान। अब हमारे को देखो यहाँ पे बेसिक तौर पे जो मानते हैं समकोण त्रिभुज में, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार, यानी आधार हमारे को ज्ञात करना है। तो हल पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखो डियर स्टूडेंट बार बार आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है पाइथागोरस प्रमेय। पर मैं ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है अभी मैंने लिखा रखा है, आपको आधार का मान ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का 144, घटा दो कितने बच गए 25, ये आधार स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये किसका मान आ गया, आधार का मान आ गया 5 ये। अब हमारे को मान ज्ञात करना tan p और कोट r, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। अब आप आकृति में देखो, इसमें tan p कोण क्या दिया हुआ है p, ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है p, तो tan के लिए कोण ये है, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और tan का मान लाल बट्टे हुए का कैसे क्या होता है लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार, और कोट में क्या होता है आधार बटे हुए लंब। अब आप समझना, कोण ये है p, तो ये हो गया कोण p, तो कोण p के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो लंब का मान क्या है tan के लिए 5, और आधार का मान क्या है 12, ये 12। अब देखो वापस कोट में, अब कोट में कोण कौन सा दिया हुआ है r, तो हमारा ये कोण क्या है r ये हो जाएगा, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो अब लंब ये है और आधार ये है, तो आधार का मान क्या है 5 और लंब का मान क्या है 12। अब आपको पता ही है जब कोई संख्या एक ही तरफ हो, एक ही पक्ष में हो और प्लस माइनस को दोनों कट जाती है, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ये आंसर। यदि साइन ए बराबर 3/4, देखो साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4,
तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमारे को किसका मान ज्ञात करना है? कोस ए और टेन ए का मान हमारे को ज्ञात करना है। अब आप इसमें ध्यान देना कि साइन ए का मान क्या? 3/4। अब साइन का मान लाल बट्टे का कैसे क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ये नहीं, ये तो मान किसका हो गया? लंब का। ये किसका हो गया? कर्ण का। तो आपको अब आकृति बना लेनी है समकोण त्रिभुज की। ये हो गई आकृति। अब इसमें नाम भी दे दो, ए, बी और सी। कोण कौन सा? ये दिया हुआ है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और लंब का मान दे रखा है 3, कर्ण का मान दे रखा है 4। तो अब आप आधार निकाल दो। भाई आधार निकालना है हमारे को। ये भाई कोण के हिसाब से हम यही करेंगे। भाई ये हो गया लंब, सामने वाली भुजा एल हो गई, ये कर्ण है ही है, और ये हो जाएगा आधार। तो आधार का मान हमारे को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना है। तो आधार का सूत्र क्या है? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। 4 का कितना आता है? 16, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गया तो 7, और इधर हो गया आधार स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? √7। भाई √7 का वर्गमूल प्राकृत संख्या में नहीं निकलता है, दशमलव संख्या में आता है। तो √7 रखो आधार का मान, ये हो गया √7। अब हमारे को मान ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए का मान। देख लो आराम से। कोस ए का मान लाल बट्टे हुए कक्के से, लाल बट्टे हुए कक्का, आधार बट्टे हुए कर्ण। और आधार का मान कितना है? √7। कर्ण का मान कितना है? 4, ये 4। और टेन है लाल बट्टे हुए कक्के से, टेन ए का मान क्या होता है? लाल बट्टे हुए कक्के से लंब बट्टे हुए आधार। लंब का मान कितना है? 3। आधार का मान कितना है? √7। ये आंसर दोनों तीसरे के बहुत ही सिंपल है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो मान ज्ञात कीजिए साइन ए और सेक ए का मान। अब देखो 15 इधर गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में। तो 8/15 सेम टू सेम तीसरे की तरह है। लाल बट्टे हुए कक्के से कोटे का मान क्या होता है? लाल बट्टे हुए कक्का, यानी आधार बट्टे हुए लंब। ये हो गया। अब आधार का मान तो क्या हो गया? 8, लंब का मान क्या हो गया? 15। आकृति बना लो। ये हो गई आकृति। ए, बी और सी, ये समकोण हो गया। अब कोण कौन सा दे रखा है? ये वाला ए। तो ए के सामने वाले बोझे लंब, तो यानी लंब का मान दे रखा है 15 और आधार का मान दे रखा है 8। ज्ञात क्या करना है? कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से है ना, ध्यान रखना। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ देखो, इधर लंब को पहले लिखो या आधार को बाद में लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आधार का मान क्या है? 15 का स्क्वायर। लंब का मान क्या है? 8 का स्क्वायर। 15 का कितना होता है? 225। और 8 का कितना होता है? 64। जोड़ दो इनको, ये हो गया 289। अब ये किसका मान आ रहा है? हमारे कर्ण स्क्वायर का। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर तो हो गया कर्ण और इधर हो गया √289। और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 17। ये कर्ण का मान हो गया 17। अब आपको साइन ए और सेक का मान निकालना है। लाल बट्टे हुए का कैसे होता है? साइन ए का मान लंब बट्टे हुए कर्ण। अब इसमें देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब का मान कितना है? 15 और कर्ण का मान कितना है? 17। अब मान ज्ञात करना है सेक ए का। लाल बट्टे हुए का कैसे सेक ए का मान क्या था? कोस का उल्टा। भाई कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है? 17 और आधार का मान कितना है? 8। दोनों आंसर है। बस सिंपल सी बात है। ये इस प्रकार से है। तो बहुत ही सरल प्रश्नावली है। तो डियर स्टूडेंट, माता पिता का कहना मानते होंगे
और मानना भी चाहिए। एक माता पिता ही होते हैं जो दुख सुख में साथ देते हैं। तो सदैव माता पिता का कहना मानना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप कोशिश करते रहना कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश तो करनी ही चाहिए, किसी भी काम के प्रति कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं मिलती है। धन्यवाद।